वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजिरेक्स के बारे में। और इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या बाइनेंस वॉजिरेक्स यूजर्स को बेल आउट कर सकता है या नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जहाँ पर सीजी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वॉजिरेक्स यूजर्स को बेल आउट किया जाए। इसके ऊपर ना डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि मेरे भाई लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से सब्सक्राइब करना चाहते हो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर टेलीग्राम पे मैं डेली बेसिस पे सिग्नल्स भी डाल रहा हूँ। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्टली अगर हम देखेंगे बीटीसी के प्राइस को, तो द प्राइस ऑफ बीटीसी हैज टेकन सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन जो कि एक्सपेक्टेड था 94,000 के आसपास। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अभी इस टाइम पे हमें ज़्यादा फोकस बीटीसी में नहीं डालना है। राइट नाउ द मेन फोकस शुड बी ऑन द ऑल्ट कॉइन्स, और मेरे हिसाब से बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो बाकी बीटीसी को अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो और फोकस कर सकते हो ऑल्ट्स के ऊपर। मेरे हिसाब से ऑल्ट्स में अभी बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बीटीसी में नेक्स्ट हम फिर से इसी जोन के आसपास आ सकते हैं, 94,900 यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ से अगेन हमें प्राइस के ऊपर एक कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर द बीटीसी प्राइस। बाकी आप क्या सोच रहे हो बीटीसी को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए भी बात करते हैं यहाँ पर वॉजिरेक्स के बारे में, क्या सीजी जो वॉजिरेक्स यूजर्स है उनको बेल आउट करेगा या नहीं। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्विटर में आपने भी बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे जहाँ पर लोग सीजी को टैग कर रहे हैं, सीजी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वॉजिरेक्स यूजर्स को बेल आउट करो, जस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस यूजर्स बाइनेंस के पास, जैसे वॉजिरेक्स ने बताया था कि कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स बाइनेंस के पास पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ना वॉजिरेक्स अभी इस टाइम पे पर्सनली कुछ बता नहीं रहा है कि उसका कितने पैसे पड़े हुए हैं, और अगर वॉजिरेक्स के फंड्स बाइनेंस के पास पड़े हुए हैं, वॉजिरेक्स इस चीज़ के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी इस टाइम पे कौन लेगा। ऐसे हो गया ना कि एक एक्सचेंज आप चला रहे हो, जब एक्सचेंज हैक हो गई है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो गायब हो चुके हैं, अभी जब भी क्वेश्चन निकल के आ रही है तो इन दैट केस यूजर्स को क्वेश्चन करना पड़ रहा है। लाइक मेरे जैसे और आपके जैसे जितने भी यूजर्स हैं उनको क्वेश्चन करना पड़ रहा है। तो अभी इस टाइम पे क्या मतलब है उस एक्सचेंज का। एंड द फर्स्ट थिंग मैं जैसे कि यहाँ पर अपने ओपिनियन आपको दे देता हूँ, क्या बाइनेंस वॉजिरेक्स को एक्वायर करेगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से नो। इसके पीछे रीज़न, फास्ट रीज़न इज़ दैट कि आपने देखा होगा कि बाइनेंस ब्लॉकचेन एक वीक चल रहा था इंडिया के ऊपर, तो उसमें बाइनेंस ने डायरेक्टली बताया था कि वो अब इस टाइम पे प्लान कर रहे हैं बाइनेंस इंडिया एक एंटिटी लेके आने के लिए, ठीक है। जैसे कि बाइनेंस यूएस है तो ऐसे करके बाइनेंस इंडिया का एक एंटिटी आ सकती है। जैसे कि अभी इस टाइम पे आप जैसे कॉइन स्विच देख रहे हो, कॉइन डीसीएक्स देख रहे हो, सिमिलर काइंड ऑफ इंडियन जैसे एक्सचेंज रन करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एक्सचेंज बाइनेंस का इंडिया में भी हो सकता है। एक अलग एंटिटी हो सकती है बाइनेंस इंडिया बोल के। तो अगर ऐसे उनका प्लान है तो दैट मीन्स कि वो क्यों वॉजिरेक्स को एक्वायर करेंगे। तो इन दैट केस तो मैं कोई भी स्कोप नहीं देख रहा हूँ उसको एक्वायर करने के लिए। एंड दैट सेकेंड थिंग इज दैट क्यों एक्वायर नहीं करेंगे, उसमें रीज़न भी ये है कि ऑलरेडी एक हैक्ड एक्सचेंज है, लोगों के ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वॉजिरेक्स ने इतना कुछ किया है तो अभी इस टाइम पे लोगों में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। तो दैट्स द मेन रीज़न जिसके कारण अभी इस टाइम पे लोग ज़्यादातर यहाँ पर ना बाइनेंस और सीजी जितने भी लोग हैं ये ज़्यादातर हो सकता है कि वॉजिरेक्स को एक्वायर ना करें, क्योंकि इनका भी बिजनेस माइंड है। अगर आप खुद से सोचोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ कंक्लूजन निकल के आ रही है, अगर वो अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे तो फिर इससे ज़्यादा वो देखेंगे कि क्या यहाँ पर ना डिमेरिट्स है अभी इस टाइम पे वॉजिरेक्स को एक्वायर करने में। अभी बात करते हैं जितने भी लोग यहाँ पर ट्वीट्स कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए। तो इन दैट केस मैंने आपको बता दूं कि अभी इस टाइम पे देखो सीजी को यहाँ पर बाइनेंस ने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास कुछ वॉजिरेक्स के फंड्स नहीं है, ठीक है। अगर फंड्स है भी तो इन दैट केस वॉजिरेक्स को इस चीज़ में अप्रोच करनी चाहिए, बाइनेंस को, निश्चल को या फिर उनके बाकी टीम मेंबर्स को बाइनेंस को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अपने जो डिटेल्स है जो डाटाज है वो शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ कि देखो ये हमारे फंड्स यहाँ पर ऑलरेडी ले चुके हैं। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ यूजर्स के ऑलरेडी फंड 55% तो ऑलरेडी जा चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको कहूँ अभी इस टाइम पे लोगों को कितने फंड्स मिल रहे हैं, 52% फंड्स। 52% फंड्स में से कितने फंड्स आपको मिल रहे हैं वो आप देखो ना। आपने 100% इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट में से अभी इस टाइम पे आपको 52% मिल रहा है।
उस 52% में अगर आप रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में भी जाते हो तो फिर इन दैट केस किसी को मिल रहा है 34%, किसी को मिल रहा है 40%, किसी को मिल रहा है 45%। तो इन दैट केस क्या है कि अभी यहाँ पर देखो मेरे हिसाब से तो सीजी को या फिर बाइनेंस को अगर तुम टेक करोगे तो ना वो तुम्हारी बात को सुनेगा, क्योंकि अगर वाजिरिक्स ने बताया कि हमारे फंड्स बाइनेंस के पास है तो एक बार अगर आपने बता दिया, यहाँ पर वाजिरिक्स ने एक बार बता दिया कि बाइनेंस के पास तो हमारे इतने फंड्स बचे हुए हैं, हम अभी इस टाइम पे इसके ऊपर बात, अभी इस टाइम पे हमें बाइनेंस वापस अपने हमारे पैसे वापस करें, उसके बाद जाके हम काम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए ना मैं आपको बता देता हूँ कि तुम बच्चे तो ही ना हो, इतनी बड़ी एक्सचेंजेस चला रहे थे, तुमने बाइनेंस को विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन कैसे इतने पैसे दे दिए, ये तो एक फास्ट चीज़ होती है। सेकेंड थिंग इज दैट कि अभी एक बार आप बोलते हो कि बाइनेंस ने हमसे पैसे ले ली है और उसके बाद आप बात क्यों नहीं करते हो। अगर आपसे बाइनेंस ने पैसे ली है तो इन दैट केस आपको रेगुलर बेसिस में उनको अटैक करनी चाहिए, उनको टैग करनी चाहिए कि हमारे पैसे हमें वापस दे दो। तो इन दैट केस क्या है ना कि सीजी को अगर मैं भी टैग कर दूं कि भाई मुझे बेल आउट कर दे, अब इस टाइम पे सीजी के पास ना ये भी एक क्वेश्चन होगा कि मैं क्यों बेल आउट करूं, गलती है एक्सचेंज की, तो इन दैट केस मैं क्यों बेल आउट करूं। अगर वाजिरिक्स बता रहा है कि बाइनेंस पे उसका फंड्स ऑलरेडी रखा हुआ है तो इन दैट केस उसको खुद से बात करनी चाहिए ना भाई। हम एज ए यूजर्स हमें थोड़ी ना पता है कि वाजिरिक्स के फंड्स बाइनेंस ने लिया है कि नहीं, अगर लिया है तो किस रीज़न के कारण लिया है, कब लिया है, लेने का कुछ डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं, तो ये चीज़ तो हमें पता भी नहीं है। तो हम इन दैट केस कैसे करके कमेंट करेंगे कि बाइनेंस अभी इस टाइम पे वाजिरिक्स के फंड्स को वापस करे। तो ठीक है, जब वाजिरिक्स को आंसर भी दिया गया था बाइनेंस की तरफ से कि हम कुछ भी फंड्स आपके होल्ड नहीं कर रहे, इन दैट केस भी वाजिरिक्स की तरफ से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया। अगर आपके फंड्स ऑलरेडी बाइनेंस के पास है तो इन दैट केस आपको इस चीज़ में रेस्पॉन्स तो ज़रूर से करनी चाहिए थी कि नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो, आपके पास हमारे फंड्स रखे हुए। तो इन शॉर्ट में मैं आपको कहूँ तो सीजी को टैग करना, सीजी को पूछना, ये वाजिरिक्स का काम है, ना ही यूज़र्स की। अगर यूज़र्स इनमें टैग करेंगे या फिर बात करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ना सीजी इस चीज़ के ऊपर कुछ आंसर देगा, क्योंकि उसके पास होगा ही नहीं आंसर। लॉस हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ द वाजिरिक्स, तो अब इस टाइम पे बेल आउट वो क्यों करेगा। आई नो कि आप बोल रहे होंगे कि वाजिरिक्स का जो फंड्स फंसा हुआ है बाइनेंस पे, तो आपको कैसे पता वाजिरिक्स के फंड्स बाइनेंस पे फंसा हुआ है। मैं बाइनेंस के साइड नहीं ले रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैंने ऑलरेडी बाइनेंस को भी मॉक करके रखा हुआ है पहले वीडियोस के ऊपर, ठीक है। तो मैं बाइनेंस की कुछ फैन हूँ नहीं, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि ब्लेम को कैसे शिफ्ट किया जा रहा है। ये वाजिरिक्स का खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूज़र के फंड्स अगर दूसरे एक्सचेंज ने रुक के रखा हुआ है तो ये वाजिरिक्स को खुद से लेके आनी चाहिए। और इतनी बड़ी डील आपने विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर ली, वो भी एक बात है जो वाजिरिक्स को आंसर करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लॉजिकली सोचता हूँ भाई, मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर सीजी एंड बाकी बाइनेंस टीम लोगों को बेल आउट करना चाहती है, जो पैसे अगर उनके पास है वो देना चाहती है, तो फिर वो ज़रूर से दे सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट कि हमें अब इस टाइम पे 100% नहीं पता कि एग्जैक्टली वो बाइनेंस के पास पैसे है या नहीं, क्योंकि वाजिरिक्स के ऊपर में वाजिरिक्स वालों की बातों पे मैं ना 90% ट्रस्ट नहीं करता। बाकी आप ट्रस्ट करते हो उनके बेसिस पे, तो फिर आप सीजी को भी बता सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बेल आउट करने की चांसेस बहुत कम है। अगर वाजिरिक्स के पैसे गए हैं तो वाजिरिक्स को फाइट करना पड़ेगा। अगर बाइनेंस ने पैसे ली है तो लीगल केस डालो बाइनेंस के ऊपर, उसको बताओ कि हमारे पैसे दो, डॉक्यूमेंटेशन दो, सब कुछ दो, ताकि बाइनेंस आपके पैसे दे दे। अगर कोई पैसे दे नहीं रहा है तो इन दैट केस आप यूजर्स को क्यों फंसा रहे हो। ये आपकी इंटरनल यहाँ पर ना बात हुई है ना, जब आपने पैसे दिए भी थे बाइनेंस को, तब आपने थोड़ी ना यूजर्स को बताया था कि बाइनेंस इतने पैसे ले रहा है हमसे, ठीक है, नहीं बताया ना। तो इन दैट केस इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाजिरिक्स को लेनी चाहिए। बाकी आने वाले टाइम में वीडियोस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ के ऊपर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट भी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट चैनल अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।